आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.2 बिहार बोर्ड वर्ग 7। तो देखिए इसमें जो प्रश्न संख्या 1 है, तो 1 में हमें क्या करना है कि गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, देखिए इसका जो है हमने प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व कर लिया। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका जो है ना लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जा कर के इसको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है 5.4 और गुना में 0.4 दिया हुआ है। तो देखिए इसको हमें क्या करना है, गुना करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको गुना किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे 5.4 लिख लेते हैं और गुना में 0.4 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको गुना करते थे 4 चौक 16 के 6, 5 चौक 20 के 21। अब ये दशमलव होता है, फिर यहाँ दशमलव को ही लिखते हैं, फिर इसको गुना करते 0, फिर यहाँ पे दशमलव तो यहाँ दशमलव और फिर यहाँ पे 0। तो यहाँ पे जो ये हो जाता है प्रोसेस गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो दशमलव आप लिख के गुना कीजिएगा तो आपको ये कन्फ्यूजन रहता है हमेशा कि इस यानी कि दशमलव को कहाँ लिखेंगे। तो आपको ये वाला तरीका नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये तरीका जो है लगभग गलत हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं इसको किस प्रकार से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर इस तरीके से जो प्रश्न दिया रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, जो ना दशमलव को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर दशमलव को छोड़ देंगे तो हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, 54 हो गया। और यहाँ पे जब दशमलव को छोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पे जो है ना दशमलव जब छोड़ेंगे तो सीधे यहाँ पे हो जाएगा 4। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे गुना में 4 कर लेते हैं। ठीक है, दशमलव को हम छोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 54 लिख लिए दशमलव को छोड़ के, और 0.4 था तो यहाँ पे क्या कि दशमलव को छोड़ करके यहाँ पे सीधे 4 को लिख लिया। अगर यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे 0.4 है। ठीक है, तो ये 0 को नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे 1.4 होता तो हम इसको सीधे 14 लिख लेते। आप 1 को छोड़ के नहीं लिखिएगा। ठीक है, वहाँ पे 0 था तो 0 को हम नहीं लिखे, लेकिन यहाँ पे अगर 1 होता तो आप इसको यहाँ पे 14 लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे तो 0 था इसलिए हम यहाँ पे 0 को नहीं लिखेंगे, और 1 होता तो हम वहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला अब इसको हम गुणा कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे। तो चलिए यहाँ पे गुणा करते हैं। तो 54 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा। तो चलिए इसको गुणा करते हैं, जैसे कि हम लोग बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, तो उसी प्रकार से करेंगे। 4 को 4 से जब गुणा करें तो हो जाएगा 16, तो बचेगा 1। और देखिए 4 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, और 20 में जब 20 में जब 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा उत्तर यहाँ पे क्या आ गया, 216 आ गया। ठीक है, 216। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे हम ध्यान क्या देंगे कि देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, दशमलव को छोड़ दिए थे। नहीं, यहाँ पे हमने दशमलव को छोड़ दिए थे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दशमलव जो छोड़े थे, ठीक है, तो अब उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम गिनेंगे। सबसे पहले क्या गिनेंगे, दशमलव के बाद यहाँ पे कितने अंक है, तो 1 अंक है, और यहाँ भी 1 अंक है। दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक है और यहाँ भी 1 अंक, तो कितने अंक हो गया, 1 और 1 2 अंक हो गया ना। तो यहाँ पे क्या, जो गुना आया गुणनफल, तो इसको हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक लगाएंगे। तो 1 अंक 2 अंक और यहाँ पे लगा देंगे दशमलव। ठीक है, ये वाला यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो हमारा उत्तर, अब जो फाइनल उत्तर क्या हो जाएगा, 2.16। ठीक है, 2.16 हमारा उत्तर यानी कि फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दशमलव नहीं लगा करके जो उत्तर आएगा तो उस उत्तर में आपको दशमलव लगाना है। तो चलिए अब इसमें जो अगला प्रश्न है, जो प्रश्न संख्या 2 है, उसको समझते हैं, तो और भी समझ में आएगा आपको। तो देखिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 4.32, और इसको जो गुना कराना किससे, तो 0.02 से। ठीक है, 0.02 से इसको गुना कराना है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, दशमलव को छोड़ देंगे तो यहाँ पे 432 हो जाएगा, और इसको यहाँ पे दशमलव को छोड़ देंगे तो देखिए 0.2 है, तो 0 को भी छोड़ देंगे, क्योंकि 0 को जब गुना करते तो उतना ही रहता है, इसलिए 0 को छोड़ दिया जाता है। तो इसको जब गुना यहाँ पे सीधे ले लेते हैं 2। ठीक है, 0 को भी छोड़ देंगे, दशमलव को भी छोड़ देंगे। अब इसको गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा करें तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो देखिए यहाँ पे जब इसको गुणा किए हैं 432 को 2 से, तो 864 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो देखिए दशमलव जो छोड़े हैं,
ठीक है। यहाँ पे जो हमारा गुणनफल क्या हो गया है 864। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है ना, 2 अंक। और यहाँ पे देखिए तो 2 अंक, दशमलव कितना 1 अंक 2 अंक, तो कितने अंक हो गया। तो इसमें देखेंगे 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो 4 अंक हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो अब समस्या यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे देखिए तो कितने अंक है, तो 1 अंक है, 2 अंक है, 3 ही अंक है। लेकिन यहाँ पे जो है 2 और 2 4 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ जो 8 है, तो 8 के आगे एक 0 लगा देंगे, ठीक है। 8 के आगे एक 0 लगाएंगे। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा उत्तर हो जाएगा ये वाला, यहाँ से जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 3 है इसका, तो 3 में तो ज़्यादा आपको कुछ करना है नहीं। चलिए यहाँ पे 8.24 को गुना कराना है 0 से। तो देखिए कोई भी संख्या जब 0 से गुना करते हैं तो उसका उत्तर 0 हो जाता है। चलिए यहाँ पे 0 लग के छोड़ देते हैं, यानी इसका उत्तर आ गया है। आपको इस चीज़ को याद रखना, किसी भी संख्या को जब 0 से गुना किया जाता है तो इसका रिजल्ट यानी उत्तर जो होता है 0 के बराबर ही होता है। तो 8.24 को जब गुना किए 0 से तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 0 ही होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसी का जो अगला प्रश्न है, जो प्रश्न संख्या इसका 4 है। तो चलिए 4 को देखेंगे, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 4 को। तो देखिए 15.2 और गुना में 0 कितने यहाँ पे 0 है, तो 2 0 के बाद 2 है, 0.002। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे 1 2 को किए थे सॉल्व, तो यहाँ भी 4 को भी ठीक उसी प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 152 और गुना में देखिए यहाँ पे जो 0.00 है, तो सबको छोड़ के यहाँ पे सीधे 2 को ले लेंगे। अब इसको गुना करें, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 के 0, बच कितना गया 1 बच गया, और 2 एकम 2 और 1 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 152 को जब 2 से गुना किए तो हो गया है 304। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि दशमलव के बाद की जितनी भी संख्या सभी को गिन लेना है। तो देखिए यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे कितने अंक है 3 अंक है, तो कुल अंक की संख्या कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ भी हमें क्या करना है 4 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। तो देखिए यहाँ पे 1 अंक 2 अंक 3 अंक है, तो यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक, ये हो गया 4 अंक। अब यहाँ पे दशमलव फिर से यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 0.0304। अब देखिए, अब जो देखेंगे जो प्रश्न संख्या 5 है, तो 5 में क्या दिया 3 गुना में 0 3। तो यहाँ भी क्या दशमलव को छोड़ दीजिए, तो 3 गुना में 3 हो जाता है, तो 3 तिहाई 9 हो जाता है। तो यहाँ पे दशमलव 1 अंक है, तो 1 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। अब जो है देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 6 है, तो चलिए यहाँ पे 6 को भी देख लेते हैं। तो 6 में जो दिया 0.7 और गुना में 0.7। तो चलिए यहाँ पे दशमलव को छोड़ देते हैं, तो 7 गुना में 7, तो 7 7 49। अब देखिए दशमलव 1 अंक और 1 अंक कितने अंक हो गया 2 अंक हो गया। तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगाएं, 1 अंक 2 अंक यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यानी कि 0.49 इसका उत्तर हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो देखेंगे जो प्रश्न संख्या 7 है, तो चलिए 7 को देखते हैं और समझते हैं 7 को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो देखिए 7 को सॉल्व करने का जो है आपको 2-3 तरीके हैं। तो चलिए आपको जो वहाँ पे दिखाते हैं कि कौन कौन से तरीके से आसान होगा सॉल्व करने में। देखिए प्रश्न संख्या जो 7 है आपका, तो 7 में जो दिया हुआ है, 7 में दिया हुआ है 0.0003 और गुना में 10। तो इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने का जो है 1-2 तरीका है, और नहीं तो आप जो सिंपल तरीका वैसे ही कीजिए। कैसे, देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, दशमलव को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और गुना में अगर मान लीजिए 10 है तो 10 को ही ले लीजिए पूरा, तो 3 है कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे दशमलव के बाद गिनिए तो यहाँ पे 4 अंक है ना, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 0.0।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तर क्या हो जाएगा 0.0030, ठीक है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा। या फिर आप जो इसको क्या कर सकते हैं कि जो दूसरा तरीका है, तो दूसरे तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा, देखिए जो तरीका से अभी हम इसको सॉल्व करते हैं आपको उसी तरीका से हम बताएं इसको, ठीक है। यहाँ पे दशमलव को छोड़ दिए तो यहाँ पे बच गया 3 और गुना में 10 है तो 10 को लिख लिए। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो उत्तर होगा ना, ये जैसे यहाँ पे 0.003 है तो 3 के बाद जो 0 है ना, ये 0, तो 0 का वैल्यू कुछ भी नहीं रह जाता, यानी कि 0 आप लिखिएगा तब पर भी आपका उत्तर सही है। अगर या फिर आप ऐसे भी इसका उत्तर लिख सकते हैं 0.003, इस 0 को नहीं भी लिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक तरीका आपका ये हो गया, जिस तरीके से हमने सारे प्रश्न को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं तो ये उसी प्रकार से हुआ। और एक जो दूसरा तरीका है, लेकिन हम आपको इसी तरीके से सारे प्रश्न को सॉल्व करके दिखाएंगे। दूसरा तरीका थोड़ा सा आपको जो वहाँ पे गुणा करना होगा, फिर से भाग करना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो दूसरा तरीका है 0.0003 गुना में 10, तो देखिए यहाँ पे ये दशमलव हटा देंगे तो दशमलव का यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4, तो नीचे में 4 0, ठीक है। तो देखिए ये 0 से 0 कट गया, अब यहाँ पे जो बच गया है सबको लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, अब बटा में 1000, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 बट्टा में जो 1000 आ गया है, तो देखिए इसको अब हम क्या करेंगे, दशमलव के रूप में ले आएंगे। और इस तरीके से जो प्रश्न था तो इसको दशमलव रूप में किस प्रकार से लाया जाता है तो इसका हमने बेसिक वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 3, ठीक है। नीचे देखिए कितने 0 है, चलिए नीचे हम लिखते हैं यहाँ पे, इसको लिखेंगे 3। अब देखिए नीचे में कितने 0, 3 0 है, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ पर 0.0। तो एक तरीका ये भी हो जाता है, ठीक है। एक तरीका ये भी हो जाता है कि आप इसको ऐसे भी गुना कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये एक तरीका और हो गया। और एक तरीका और भी है, तो चलिए उसको भी देखते हैं कि जो कौन सा तरीका है। अब देखिए ये तरीका जो डायरेक्ट तरीका है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो 0.0003 गुना में 10 है, तो देखिए यहाँ पे 1 पर 1 0 है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से ये जो 3 है तो यहाँ से 1 0 को हटा दीजिएगा, तो यहाँ पे सीधे सीधे 0.003 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 10 से गुना कीजिए तो यहाँ पे जो है ना 1 0 उधर चला जाएगा, यानी कि दशमलव उस पार चल जाएगा, तो यहाँ पे सीधे सीधे इसका उत्तर क्या हो जाएगा 0.003 हो जाएगा। तो आप इतना तरीका दिमाग मत लगाइए, सबसे अच्छा जो तरीका है, जो पहला तरीका हम बताए हैं, तो आप उसी तरीक़ा से सारे प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं जो इसका 8 नंबर है। तो 7 नंबर तो समझ में आ ही गया होगा, और इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि लगातार बहुत सारे प्रश्न हैं। तो चलिए अब 8 नंबर को देखते हैं। इसको हमने सॉल्व कर लिया था पहले ही। 8 नंबर में क्या देखेंगे, अब जो है गुना कराना, इसी को 0.0003 को गुना कराना है 100 से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिखते 3 गुना में 100। अब इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 300, ठीक है। 3 एकम 3 और दोनों 0 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे कितने अंक है, 4 अंक है, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ 4 अंक पॉइंट में 0। अब देखिए दशमलव के बाद ये 3 के बाद जो भी 0 है इसका वैल्यू यानी ख़त्म हो जाता है, यानी कि नहीं भी लिखेगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपका उत्तर यहाँ भी आ सकता है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पे 0.03 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, ऐसे करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आगे जो देखेंगे, यानी आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं जो प्रश्न संख्या इसका 9 है। देखिए 9 में क्या दिया हुआ है, 9 में जो दिया हुआ है, अब इसी को जो है ना एक बार 1000 से गुना कराना है, ठीक है। अब 1000 से गुना कराएंगे, तो चलिए यहाँ पे 3 गुना में लिखते हैं 1000। तो इसको जब गुना करेंगे तो 3 के 3000 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 0.0, तो देखिए 0.3 है, और इस 0 का वैल्यू ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका उत्तर क्या 0.3 हो जाएगा, ठीक है। और अब जो है इसी प्रश्न को फिर से क्या करना, अब इस यहाँ पे 10,000 से इसको गुना कराना है, यानी कि 0.0003 को गुना कराने किससे 10,000 के साथ। तो 3 गुना में 10,000, और इसको जब 3 को 1 से गुना करें 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 का 3 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे इस पर 4 0
भी होगा, ठीक है, 3 पे 4 जीरो भी होगा। तो देखिए यहाँ पे कितने अंक हैं, तो 1 2 3। तो इसमें देखिए यहाँ पे करते हैं, चलिए यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे 3 पर 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। अब देखिए यहाँ पे दशमलव का 4 अंक था, तो यहाँ पे 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए दशमलव के बाद जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं होता, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो यहाँ तक 10 तक समझ में आ गया होगा। देखिए आपको जो है यहाँ पे जैसे कि हमने प्रश्न संख्या 1 को किए थे, तो उसी तरीके से सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। और बनाने के आपको दिखा दें यहाँ पे कितने तरीके होते हैं, तो आपका मन जिस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस मतलब ये जो तरीका है बहुत ही आसान है और सिंपल तरीका भी है, आप इसको गुणा कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना है, देखिए याद क्या रखना, चलिए उस चीज़ को हमने नहीं बताया, चलिए यहाँ पे अभी देखते हैं जो अगला प्रश्न है, यानी कि 11 नंबर प्रश्न है। तो 11 नंबर प्रश्न में थोड़ा सा हम एक बात और समझ लेते हैं ताकि आपको और भी दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे 1 पर जो है ना, यानी कि 1 लाख से गुना कराना है, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए 3 गुना में कर लेते हैं यहाँ पे 1 लाख, ठीक है। तो एक चीज़ देखिएगा, याद करिएगा, यहाँ पे ये जो है ना इसको आप यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, तो 3 को जब 1 से गुना तो 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 का 3 हो जाएगा। अब मैंने ये जो है ना, जैसे कि अगर 1000 हो, 100 हो या फिर 1 लाख हो, अगर इसको गुणा कराना हो किसी भी संख्या से, तो आप क्या करिए, इसको छोड़ दीजिएगा और 3 को 1 से गुना तो 3 एकम 3 हो गया। अब जितने भी जीरो को आप छोड़े हैं ना, उस सभी जीरो को इसके ऊपर ला कर रख दीजिएगा, ठीक है। देखिए इस चीज़ को हमें पहले बताना था, लेकिन चलिए अभी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पे अभी गुना हो गया, ठीक है। आप इसको जब गुना कीजिएगा ना, तो इतना ही उत्तर आएगा। आप इसको ऐसे नहीं गुना कीजिए, यानी कि इतना लिख करके और गुना में यहाँ पे 3 कीजिए, तो थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा, इतना गुना नहीं करना है। आप ये डायरेक्ट ये गुना करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको गुना किए तो इतना हो गया है। अब देखिए दशमलव कितने अंक है, 4 अंक है, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, यहाँ पर लगा देंगे दशमलव। तो दशमलव के बाद ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं रह जाता, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसी तरीके से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 12 है, तो चलिए 12 को भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 0.00, चलिए यहाँ पे यही प्रश्न को 2 बार लिखा गया, यानी कि 0.0003 अगुना में 0.0003, ठीक है। यानी इसी को 2 बार गुना करना है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 3 को लेंगे और यहाँ से 3 को लेंगे, तो यहाँ पे 3 गुना में 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ भी 4 अंक है, तो 4 और 4 कितने अंक हो गया, 8 अंक हो गया। कितने अंक हो गया, 8 अंक हो गया। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि जो 8 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है एक ही अंक है, तो 9 के आगे जो है 7 जीरो लगाएंगे, तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो और ये 7 जीरो। तो गिनिए तो कितने अंक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे दशमलव फिर से जीरो लगा के छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम इसको गुणा करेंगे बहुत आसान तरीके से। और देखिए दशमलव का जो है ना जोड़ घटा गुना भाग बहुत ही आसान होता है, तो इसको इस तरीके से आसान तरीके से आप कर सकते हैं। और हम देखेंगे जो इसी का यानी कि प्रश्न संख्या जो 13 है, तो चलिए यहाँ पे 13 को समझते हैं। देखिए 13 में क्या दिया हुआ है, 0.40 गुना में 0.500। तो यहाँ भी अगर गुना करेंगे, तो अगर यहाँ मान लीजिए दशमलव को छोड़ के गुना करें, तो ये हो जाता है 400 गुना में 500, ठीक है। दशमलव को अगर छोड़ देते हैं, तो देखिए यहाँ पे 5 को जब 4 से गुना करेंगे तो 4 5 20 हो जाता है, 4 5 20। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ पे 2 जीरो, तो 4 जीरो, तो चारों जीरो किसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है। 4 जीरो को हम लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए दशमलव के बाद देखेंगे यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, तो कुल अंकों की संख्या हो गया 6। तो यहाँ देखिए तो 2 2 4 2 6 और यहाँ पे लगा देंगे दशमलव, यहाँ पे 0। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दशमलव के बाद जो जीरो का कोई भी वैल्यू
नहीं रहता। तो जैसे ये सभी जीरो को हटा देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा, 0.2 हो जाएगा। अब जो है इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 14 है, तो 14 और 15, तो चलिए 14 और 15 दोनों को देखते हैं। देखिए 14 को अगर हम देखेंगे तो ये जो दिया हुआ है माइनस में 2.5 को गुना कराना है 5 से, यानी कि प्रश्न संख्या है 14। तो 14 में जो माइनस में 2.5 को किसको गुना कराना है, 5 से। तो चलिए यहाँ पे जो दशमलव को छोड़ देते हैं, तो माइनस में 2 माइनस में 25 गुना में 5। देखिए 25 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ेंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है, 25 पंचे 125 होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं क्या, गुना करने के बाद इतना ही आता ही है। उसका देखिए यहाँ पे जो माइनस है सब तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए तो दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है, तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे इसका उत्तर भी हो चुका है। और जो है देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 15 है, तो 15 में क्या दिया हुआ कि माइनस में 2.5 को जो है गुना कराना, फिर से इसी से कराना है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, दशमलव को छोड़ देते, माइनस में 25 गुना में माइनस में 25। देखिए माइनस और माइनस को जब गुना कराते हैं तो हो जाता है प्लस, और 25 को जब 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 625 हो जाएगा। ठीक है, 625 होगा। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, यानी कि 2 अंक हो गया, तो 2 अंक का दशमलव यहाँ पे लगा देंगे। तो इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा। ठीक है, उत्तर क्या है, 6.25। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। देखिए 2 में दिया किसी वर्ग की भुजा 2.3 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्ग का जो, देखिए यहाँ पे जो ये हो गया आपका वर्ग हो गया। ठीक है, और इसकी जो एक भुजा दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 2.3 मीटर। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ग का जो है ना सभी भुजा एक समान होता है, जैसे ये जितना होगा उतना ये भी होगा, और यानी कि सभी के एक जैसा होगा, यानी कि कह सकते हैं 2.3 होगा, ये भी 2.3 होगा, और ये भी 2.3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2.3 मीटर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि इसका जो क्षेत्रफल कितना होगा वो हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितना है, 2.3। चलिए यहाँ पे मीटर यानी एम के द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ देखिएगा, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं भुजा का, या फिर भुजा गुना में भुजा कर लेते हैं। ठीक है, भुजा गुना में भुजा। तो देखिए भुजा कितना दे दिया, 2.3 मीटर, गुना में फिर से 2.3 मीटर। तो देखिए जैसे कि अभी हमने जैसे प्रश्न संख्या 1 में देखे थे गुना करने के लिए, तो यहाँ भी वही प्रोसेस से करेंगे गुना। तो देखिए यहाँ पे दशमलव को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, फिर से गुना में 23 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे मीटर है, यहाँ भी मीटर, यहाँ पे चलिए मीटर लिखते, देखिए मीटर कितना, यहाँ पे 1 मीटर है और यहाँ भी 1 मीटर है। ठीक है, यानी कि मीटर है, यहाँ भी मीटर है, मीटर की संख्या कितनी, 2 है, तो यहाँ पे क्या पावर में 2 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या मीटर स्क्वायर कर सकते हैं, यानी वर्ग मीटर या फिर स्क्वायर मीटर, जो भी बोलिए, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 23 को जब 23 से गुना करेंगे तो क्या हो जाता है, 529 हो जाता है। 23 को जब 23 से गुना करते हैं तो 529 होता है। तो अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ भी एक अंक है, यानी कि 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, और ये जो मीटर स्क्वायर है इसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 2 था तो सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देखिए 3 में जो दिया हुआ है, देखिए 3 में किसी त्रिभुज का आधार एवं आधार का शीर्ष लंब। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग त्रिभुज देखते हैं। यहाँ से ये जो त्रिभुज है, ठीक है, और ये 90 डिग्री हो जाता है यहाँ पे, यानी कि ये समकोण त्रिभुज बनाएगा। अब देखिए इसका शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब की लंबाई जो दे दिया 2,
अब देखें सेंटीमीटर है, चलिए यहाँ पे सेंटीमीटर को हम cm के द्वारा लिख लेते हैं। अब इसका जो क्या कहता है शीर्षलंब और सॉरी यहाँ पे आधार एवं आधार का शीर्षलंब, चलिए सबसे पहले आधार दिया हुआ है, तो देखिए ये वाला जो होता है इसको कहते हैं आधार, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और ये होता है शीर्षलंब यानी कि जो ये जो लंब है, ठीक है, इसको ये जो दिया हुआ कितना 1.5 मीटर सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो हो जाता है कर्ण हो जाता है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न संख्या 3 है, तो देखिए यहाँ पे जो जो दिया उसको हम लिखते हैं। जैसे पहले आधार दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, और शीर्ष लंब जो दे दिया है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिएगा ये जो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो सूत्र होता है क्या होता है 1/2 और गुना में आधार गुना में। अब देखिए यहाँ पे शीर्ष लंब जो है ना ऊंचाई भी होता है, शीर्ष लंब को ऊंचाई भी कहते हैं, तो इसको लिखें आधार गुना में ऊंचाई, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ऊंचाई, तो देखिए 1/2 और गुना में आधार कितना है, देखिए 2 सेंटीमीटर है, और उसके बाद जो शीर्ष लंब कितना है 1.5 है, यानी कि ऊंचाई। देखिए 2 से 2 कट गया। अब देखिए यहाँ पे 1.5 को जब 1 से गुना करें तो 1.5 हो जाएगा। अब देखिए सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर की संख्या कितनी है 2 है, यानी कि पावर में 2, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका उत्तर। और इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो इसका प्रश्न संख्या 4 है, तो चलिए 4 को देखते हैं। देखिए 4 में जो दिया हुआ है, देखिए 4 में क्या दिया हुआ है कि चलिए देखिए 4 में जो दिया हुआ है 70 रुपये 5 मीटर प्रति दर से कपड़े का मूल्य। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। देखिए यहाँ पे लिखें 1 मीटर कपड़े का मूल्य दिया हुआ है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, कपड़े का मूल्य जो है, देखिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य जो है कितना दे दिया है 70 रुपया 50 पैसा, यानी कि 70.5 रुपये, यानी कि 70 रुपया 50 पैसा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, तो देखिए 1 मीटर का दाम दे दिया आपको कितना 70 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, तो इसको इससे गुना कराएंगे, यानी कि 70.5 और गुना में 3.5, और यहाँ पे देखिए रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे, चलिए यहाँ पे दशमलव को छोड़ देते हैं, तो 705 और गुना में 35। तो इसको गुना करें, देखिए 5 को 5 है तो 25 के 5 बच गया 2, और 5 को जब 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, और 0 में 2 को जोड़ें तो 2 हो जाएगा, और 7 बचे 35 हो जाएगा। फिर से 5 दिया 15 का 5 बच गया 1, और 3 को जब 0 से 0, और 0 में 1 हो जाए तो 1 हो जाएगा, और 7 दिया 21, ठीक है। तो देखिए 5 हो जाएगा, 5 2 7, 5 1 6, 3 1 4, और ये 2। अब देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, यानी कि 2 अंक होगा, तो 2 अंक का यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे जो है इसका जो मूल्य क्या हो जाएगा 246.75 रुपये, यानी कि 3.5 मीटर कपड़े का जो मूल्य हो जाएगा आपका 246 रुपये 75 पैसे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है प्रश्न संख्या जो 4 है वो भी समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से जो प्रश्न संख्या क्या कहता है 5 है, तो 5 भी जो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 5 को भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 5 में जो दिया हुआ है, 5 में क्या दिया हुआ, एक मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल में 55.75 किलोमीटर जाती है। तो चलिए यहाँ पे जो सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। देखिए 1 लीटर
लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी। देखिए 1 लीटर पेट्रोल में जो तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है कि देखिए एक मोटरसाइकिल जो 1 लीटर पेट्रोल में 55.75 किलोमीटर जाती है। चलिए 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितना है, 55.75। चलिए यहाँ पे किलोमीटर कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में जो है ना, 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितना, 55.75 किलोमीटर हो गया। उसके बाद देखिए हमें क्या बताना है कि यदि तेल टंकी में 2.75 पेट्रोल हो तो उस गाड़ी की अधिकतम दूरी कितनी होगी। तो चलिए यहाँ पे जो है लिख लेते हैं क्या, 2.750 लीटर पेट्रोल में तय की गई कुल दूरी, ठीक है। कुल दूरी क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 लीटर में, अगर देखिए 1 लीटर पेट्रोल में 55.75 किलोमीटर जाती है तो 2.75 लीटर में कितना जाएगा, तो इसको गुना करा देंगे, ठीक है। यानी 55.75 और गुना में 2.750 और ये हो जाएगा किलोमीटर, क्योंकि देखिए दूरी जो होता है ना, दूरी का जो इकाई होता है वो किलोमीटर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गुना करा देंगे। तो उसी प्रकार से गुना करेंगे, जैसे कि दशमलव छोड़ के अगर इसको गुना करेंगे तो 55.75 और गुना में 275। चलिए यहाँ पे 0 को छोड़ते, बाद में 0 लिख लेंगे। तो 25 के 5 और बच गया कितना, 2 7 25 35, 2 37 बच गया 3, 25 3 28 बच गया 2। उसके बाद 25 और 2 27, ठीक है। 25 के 5 बच गया 2 7 25 35, 35 2 37 बच गया 3, 25 28 के 8 बच गया 2 25 27, ठीक है। और 7 35 के 5 बच गया 3, 7 49 और 3 52 के 2 बच कितना गया 5 बच गया। और 7 35 5 40 के 0 बच गया 4, 7 35 और 4 39। फिर से ये गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 के 0, 7 दिन 14 1 15 के 5 बच गया 1, 5 दिन 10 1 11 के 1 बच गया 1, 5 दिन 10 1 11। तो देखिए ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 5 12 के 2, 8 2 10 1 11, 7 5 12 1 13 के 3 और बच गया 1, 9 3 12, 12 1 13 के 3 बच गया 1 3 1 4 और 1। तो यहाँ जो गुना करके जो आया है 1 4 3 3 1 2 5। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, चलिए 1 0 है तो 0 को भी लिख लेंगे। दशमलव के बाद कितना है 2 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, यानी कि 5 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5, यानी कि 5 अंक के बाद जब दशमलव देंगे तो 143.31250, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा किलोमीटर में। तो यहाँ पे हम किलोमीटर को भी लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे किलोमीटर को भी लिख लेते हैं। तो सर यहाँ पे लगता है मिस्टेक कर रहे थोड़ा सा, चलिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 3 1 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि 153.31250। तो देखिए 0 का लास्ट में कोई वैल्यू नहीं था, जैसे कि हम लोग पीछे भी देखे थे। तो इसका जो फाइनली उत्तर क्या हो जाएगा 153.3125 और ये हो जाएगा किलोमीटर के। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रह जाता, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 5 था तो सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये समझ में भी आ गया होगा।